हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट वेक्टर के बारे में। इसको पढ़ने के पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ना केवल ये यूनिट वेक्टर आपको क्लास 11th में हर चैप्टर में परेशान करने वाला है, इसके अलावा ये क्लास 12th में भी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो व्हाट आई विल सजेस्ट कि इसको बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ही ईजी है, एक फॉर्मूला है और थोड़े से कंसेप्ट है, उसको समझने के बाद आपको ये टॉपिक कभी भी परेशान नहीं करेगा, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं क्या होता है यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिटी होता है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज अ यूनिटी? यूनिटी मीन्स द वैल्यू इज 1, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्लियर है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो अब डेफिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। बट यूनिट वेक्टर आया क्यों, इस चीज़ को समझना होगा कि यूनिट वेक्टर इसलिए आया क्योंकि मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर दिया हुआ है, कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, उस वेक्टर की अगर कोई हमको डायरेक्शन निकालने बोलता है, समझ रहे हैं इस चीज़ को, अगर एक वेक्टर की डायरेक्शन निकालने कोई हमको बोलता है तो उसके लिए हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। ओके, तो वही चीज़ लिखी हुई है कि यूनिट वेक्टर क्यों यूज होता है, ताकि हम किसी भी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर पाए। क्लियर है इतना? तो देखिए आगे समझते हैं कि कोई भी एक यूनिट वेक्टर जो कि उस गिवन वेक्टर के डायरेक्शन के अलोंग ही है, समझिए इस चीज़ को। मान लीजिए कोई एक हमारे पास वेक्टर है, अगर उस वेक्टर की डायरेक्शन में हम अगर वहाँ पे एक यूनिट वेक्टर लगा देते हैं, ओके, तो गिवन वेक्टर क्या है, मान लेते हैं गिवन वेक्टर जो है हमारे पास ए वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए दिया हुआ है। इतना क्लियर है? तो देखिए वेक्टर ए दिया हुआ है, उस वेक्टर ए की डायरेक्शन में हम अगर और एक वेक्टर यानी कि यूनिट वेक्टर ड्रॉ कर दें तो उसको लिखते कैसे हैं, उसको लिखते हैं ए कैप। कैसे लिखते हैं? ये जो है कैप बोलते हैं, तो उसको रीड करते हैं ए कैप। तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर को हम ए कैप बोलते हैं। अब ए कैप ही बोलेंगे क्या? नहीं, अगर हमारे पास बी वेक्टर दिया रहता है तो उसके लिए हम बी कैप बोलते हैं, सी वेक्टर दिया रहता है तो सी कैप बोलते हैं। समझ रहे हैं? तो यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे हैं, तो कैप लगा देते हैं। ओके, इतना क्लियर है? तो अब आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर निकालते कैसे हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू गिवन वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ द गिवन वेक्टर। एंड मॉड्यूलस मतलब कि वो वैल्यू निकालते हैं जिसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट? तो देखिए किसी भी यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका होता है ए कैप इक्वल टू गिवन वेक्टर यानी कि वेक्टर ए, और गिवन वेक्टर यानी कि वेक्टर ए, यहाँ पे इस टाइप से होना चाहिए। ओके, वेक्टर ए और उसका क्या होगा, मॉड्यूलस होगा। ओके, तो क्या होता है, इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन ओनली ए भी लिख सकते हो। तो ए क्या है, दैट इज अ मैग्नीट्यूड। ओके, मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ये हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं स्टूडेंट्स। ऐसे अगर कोई बी वेक्टर होता तो उसके लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, उसके लिए यूनिट वेक्टर होगा बी कैप इक्वल टू बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मॉड्यूलस। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आप अननेसेसरी इसको टफ मत लीजिए। अब देखिए आगे समझते हैं कि अभी हमने क्या बताया आपको कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। एंड जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ये ए कैप है यानी कि यूनिट वेक्टर ए है, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसकी वैल्यू निकालेंगे, कितना आएगा, 1। द रीज़न बीइंग कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, ओके, जो मॉड्यूलस है या जो मैग्नीट्यूड है बोल सकते हैं, वो कितना होता है, 1 होता है, यूनिट होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, यूनिट वेक्टर। तो ऐसे ही यूनिट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो भी 1। क्यों? क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए आगे समझते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है स्टूडेंट्स कि कोई भी एक वेक्टर अगर वो डिवाइड किया जाता है उसके मैग्नीट्यूड से, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो किसी भी एक वेक्टर को डिवाइड करते हैं जब उसके मैग्नीट्यूड से, तो हमको क्या मिलता है, यूनिट वेक्टर, राइट? तो ये डेफिनेशन कहाँ से बनी, इस फॉर्मूले से ही कि गिवन वेक्टर है और उसके हम मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते तो क्या मिलता है, हमको मिलता है यूनिट वेक्टर। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? तो अब बात आती है कि इसको ग्राफिकली या डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इस चीज़ को हम डायग्राम से समझेंगे, उसके पहले एक चीज़ समझिए कि हमारे पास कोई एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, इसका मतलब और कुछ नहीं है, जैसे 3 डायमेंशनल में एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग ही बात कर रहे हैं हम कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम
जिसमें हम यूनिट वेक्टर दिखाएंगे और ये यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं उनके एक्सिस के अलोंग, यानी कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस अगर है, कोई भी एक सिस्टम बना हुआ है 3 डायमेंशनल का, तो उस कंडीशन में एक्स एक्सिस के लिए जो हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट वेक्टर को, उसको दिखाते हैं आई कैप से। ओके, आई यूनिट वेक्टर से, राइट। वाई एक्सिस के लिए जे कैप एंड जेड एक्सिस के लिए के कैप। ये बिल्कुल याद कर लो, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे 11 का आगे के टॉपिक्स हो, चाहे 12th हो, आपको हर जगह यूनिट वेक्टर परेशान करने वाला है अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो, अदरवाइज यू आर गुड टू गो। ओके, तो इस चीज़ को समझिए। एक्स एक्सिस के लिए जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से, जेड एक्सिस के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम के कैप से। इतना क्लियर है? तो चलिए अब डायग्राम देखते हैं। तो ये है बेसिकली ग्राफ 3 डायमेंशन का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्चुअली जेड एक्सिस कैसे होती है, ऐसे होती है, राइट, परपेंडिकुलर। पर यहाँ पे हम एक कॉपी के पेज या बुक के पेज के थ्रू दिखा नहीं सकते, तो इसके लिए हम जेड एक्सिस ऐसे बनाते हैं। तो एक्स एक्सिस में हमने ले लिए ये आई कैप, दैट इज फर्स्ट यूनिट वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप एंड जेड एक्सिस के अलोंग के कैप। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए अब आगे समझते हैं कि ये जो तीनों वेक्टर्स है, तीनों जो यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप, के कैप, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, इनकी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। देखिए एक्स एक्सिस इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव होती है, तो निगेटिव डायरेक्शन में नहीं दिखाते हैं कभी भी यूनिट वेक्टर को, हमेशा कहाँ दिखाते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो एक लास्ट जाते जाते यही चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो 3 यूनिट वेक्टर हैं आई कैप, जे कैप एंड के कैप, इनको और एक नाम दिया गया है, ऑर्थोगोनल ट्राइड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्थोगोनल ट्राइड, या इसी को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर का ऑर्थोगोनल ट्राइड। क्लियर है? एंड इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 होती है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, ये हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।